जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की जो मुद्रा है ना, रुपया, उसके साथ व्यापार करने के लिए जो है इच्छुक हैं, क्योंकि जो है आप जान ही नहीं जिस प्रकार से इसमें विदेशी मुद्रा भंडार की बहुत सारे देशों को कमी हो गई है। जिसमें से विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट का डॉलर आता है विदेशी मुद्रा भंडार की श्रेणी में। उसके कारण बहुत सारे देशों ने, तकरीबन 35 देशों ने भारत के साथ रुपये में ही जो व्यापार करने के लिए जो है इच्छा जताई हुई है। जिनमें से हमारे कई पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे। क्योंकि ये सभी जो देश हैं ना, वो डॉलर की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताने की जो रूस और ईरान जैसे देश हैं, उन्होंने भी इस पर जो है सहमति दी हुई है। तो एशिया, स्कैंडिनेविया और अफ्रीका सहित लगभग 30 से 35 देशों ने हमारे द्वारा जो प्रस्तावित रुपया व्यापार तंत्र को बेहतर ढंग से समझने में जो है रुचि व्यक्त की है। आपको बता दें कि सरकार और केंद्रीय बैंक को दो रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को निपटाने के बारे में ग्राहकों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष अभियान और कार्यशालाओं की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके तहत ना जो है इस तरह के एक तंत्र के संचालन में शामिल तकनीकी और अन्य मुद्दों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ, जिसे आईबीए, उससे जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आईबीए इसके बाद में जो है आरबीआई द्वारा निर्देशित होगा। तो रुपए के साथ व्यापार के इच्छुक देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं। ये देश डॉलर की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे अन्य देश हैं जो अभी इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने की प्रयत्न भी कर रहे हैं। आपको बता दें 5 दिसंबर को वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटारे को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, विभिन्न तरीकों पर मंथन करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। तो रुपए के व्यापार के माध्यम से कुछ ऐसे देश जो प्रतिबंधित हैं या अर्थव्यवस्था जिनकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है या वो संकटग्रस्त तरह से हैं, ऐसे देशों से जो है भुगतान के प्रवाह को आसान बनाना इसका सिर्फ एक हिस्सा है। बड़ा उद्देश्य रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। जी हाँ, भारत चाहता है कि जिस प्रकार से, जब अमेरिका जिस प्रकार से चाहता है कि वो अपनी यूनाइटेड स्टेट की यानी जो डॉलर है उस पर उपयोग करता है। जैसे कि हमने जब भारत यूराशिया के साथ S-400 का डील किया था, तो उसने कहा कि हम जो है पेमेंट डॉलर में नहीं होने देंगे और उसने रोक लिया था। तो भारत ने ये डिसाइड किया कि भारत और रूस ने कि हम जो अपनी करेंसी में इसका उपयोग करेंगे और ज़रूरत के अनुसार जो है हम सामान का भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो जागरूकता अभियान रूप दूसरों द्वारा जो है रुपये के व्यापार को अधिक और आसानी से अपने लिए दूसरे जो देशों में व्यापार के लिए जो है रुपये को अपनाने के लिए एक मंच तैयार करेगा। आपको बता दें कोई भी देश इसे लागू करने का विकल्प चुन सकता है, ये कोई बाध्य नहीं है। इसलिए एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल किसी भी बैंक पर किसी भी देश के साथ रुपए के में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने की इच्छा रखने पर कोई रोक नहीं लगने जा रही है। हालांकि आपको बताना कि यूको बैंक और इंडसइंड बैंक है, उन्होंने रूस के साथ निपटान तंत्र को लागू करने का बीड़ा उठाने पर जो है सहमति दी है। और पंजाब नेशनल बैंक जो है म्यांमार के साथ ऐसा कर सकता है। तो आरबीआई की मंजूरी के बाद रूसी बैंकों द्वारा 9 विशेष वोस्ट्रो खाते 2 भारतीय बैंकों के साथ खोले गए हैं। और रूस के शीर्ष 2 बैंक शावर बैंक और वीटीबी बैंक मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले विदेशी ऋणदाता हो गए हैं। एक अन्य रूसी बैंक गैसप्रोम ने भी यूको बैंक में ऐसा खाता खोला है। तो आपको बता दें भारत सरकार का यह जो है कदम है बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। इससे जो भारत का जो रुपया है उसका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और अमेरिका जैसे देशों के डॉलर के ऊपर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी ऐसी स्थिति ना कि यदि हम किसी देश के साथ कोई भी विदेशी देश के साथ अन्य देश के साथ व्यापार या आयात या निर्यात करते हैं, तो उसके लिए जो हमें डॉलर की आवश्यकता होती है। तो हमें सबसे पहले अपने पैसे को उस देश की जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी हमें अपने पैसे को डॉलर में एक्सचेंज करना होता है और फिर हम उस देश को डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक लगती है, क्योंकि जो डॉलर विदेशी मुद्रा है और रुपया हमारा मुद्रा है। तो हम किसी भी और जब हम 2 देशों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो क्या कोई आवश्यक है कि हम तीसरे देश के करेंसी को अपनाएं या उसमें व्यापार करें। तो इसीलिए भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि हम जो है रुपए से ही हम व्यापार करेंगे। आपको बता दें अब बहुत सारे देश जो है भारत के साथ इस व्यापार में भारत की जो करेंसी है रुपया, उसके साथ व्यापार करने के लिए सहमति जताई हुई है कई सारे देशों ने। लेकिन भारत की जो भारतीय रुपये को अपने देश के साथ लेन देन और करने के लिए तत्पर हैं बहुत सारे देश। और भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, रशिया, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और अरेबियन और पश्चिमी देशों के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी देश हैं जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है आगे आए हैं। इसमें आपको बता दें जापान, जर्मनी और कई अन्य विकसित देश और विकासशील देश भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे आए हैं। जिसमें भारत जैसे अपने देश के राज्यों में किसी भी सामान का आयात निर्यात करता है, एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से कोई भी सामान का आयात और निर्यात भारतीय रुपये में करती है, वैसे अब ये देश जो है करेंगे भारत के साथ। हम अपनी करेंसी के साथ जो व्यापार करेंगे। तो इन देशों के साथ जो है डॉलर नहीं बल्कि रुपया चलेगा, रुपये में ग्लोबल ट्रेड होगा। वैसे ही अब हमने अपने देश के रुपये से श्रीलंका, जापान, जर्मनी, नेपाल, रशिया और दूसरे देशों के साथ अपने ही रुपये को लेकर कि कई चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे हमें जो है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो कोविड-19 जो डिजीज़ थी उसने कुछ अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। फिर रशिया यूक्रेन का वार हो गया, इसने कुछ अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जो बहुत सारे देश हैं उनके पास तो फॉरेन करेंसी जो इस विशेष रूप से जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है उसकी कमी आ गई, वो भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। भारत का भी जो विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है, तो इसी कारण जो भारत ने ऐसा डिसीजन लिया। और आपको बता दें कि भारत जो है रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, तो ऐसे में भी उसकी जो डॉलर है उसके कम होने के चांसेस हैं विदेशी मुद्रा भंडार, इसीलिए भारत ने ऐसा कदम उसके साथ जो उठाया है। और अब अन्य देशों ने भी सहमति दे दी है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम रूस से या जापान से या किसी देश से आयात निर्यात करते हैं तो हमें अमेरिका के डॉलर के ऊपर निर्भर रहना होता है। तो जैसे जापान के साथ हम कोई मतलब इस आयात निर्यात करेंगे तो हमें बिना किसी वजह के जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती थी पहले या अभी भी होती है, तो उसका सीधा प्रभाव आप जान रहे हैं डॉलर पर पड़ेगा, क्योंकि डॉलर जो है यूनाइटेड स्टेट से होता है, जिसकी वजह से हमें किसी दूसरे देशों से जो सामान को आयात और निर्यात करने में काफ़ी महंगा और काफ़ी विशेष प्रकार की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इन सभी देशों के साथ हमें रुपए में ट्रेड करने की जो है अनुमति मिली और इन देशों जो है ये 25 देश जो है अपनाएंगे, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सुगमता होगी। और इसके अतिरिक्त यदि हम इन देशों के साथ व्यापार करेंगे तो ये इसमें बहुत आसानी भी होगी, हमें किसी प्रकार का जो है मनी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, वो भी तीसरे देश का। दो देशों के व्यापार में तीसरे देश के मनी की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमें किसी भी इन 35 देशों में से के साथ व्यापार करने में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हमारे रुपए और हमारे व्यापार पर किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का कोई असर नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि अगर यह असर होगा भी अर्थव्यवस्था के कारण, चूंकि यूनाइटेड स्टेट बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आप जान रहे हैं, तो उसका डॉलर कितना प्रभावकारी होगा ये आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 1990 1990 से 2000 के बीच में भारत सरकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत बदतर स्थिति में चला गया था। तो हमें जो है एलपीजी लाना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसका प्रभाव जान ही सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के डॉलर या फिर जो फॉरेन करेंसी होती है वो कितनी प्रभावशाली होती है। तो भविष्य में अब ऐसा किसी अन्य देश के साथ ना हो, सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चले और हमें भी कोई ज़्यादा प्रभाव ना हो, इसलिए हमने ऐसा किया। और इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार चाहती है कि रुपये का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है सुगमता होगी। इसके अतिरिक्त जो है अब आपको बताएं कि दूसरे देशों को जो है रुपये में ट्रेड करने के साथ क्या क्या करना पड़ेगा। तो दूसरे देशों को हमारे देश के जो सरकारी या गैर सरकारी बैंक है उनमें अपना अकाउंट खुलवाना होगा। फिर इस अकाउंट के थ्रू हम अपने सामान का आदान प्रदान या आयात निर्यात भारतीय रुपये में या भारतीय रुपये की जो उस वस्तु का मूल्य होगा उसके बराबर मूल्य का हम भारतीय रुपये उन्हें प्रदान करेंगे। और पैसों का जो मुद्रा का आदान प्रदान भारतीय बैंक के थ्रू भारतीय बैंकों के द्वारा रुपये में बड़ी आसानी से किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की करेंसी एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होगी। यह रुपया दूसरे देश जापान, श्रीलंका, रशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, जर्मनी या अन्य जो दूसरे देश हैं आपस में रुपए या फिर अपनी करेंसी या किसी दूसरी करेंसी डॉलर में पहले की तरह व्यापार कर पाएंगे। अगर रशिया को जैसे कि अगर रशिया को या फिर अन्य किसी देश को आपस में तेल का आयात निर्यात करना है तो $1 में भी कर सकते हैं, और अब वो भारतीय रुपये को भी वह व्यापार कर सकते हैं। या एक कोई भी देश इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा, जितने इन देश हैं 35 देश में से कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो इससे जो है भारत का जो रुपया है उसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और जो विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रही थी सरकारें, उनके पास एक और अन्य मुद्रा भी हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात होगी। यदि एक मुद्रा हमारे पास एक मुद्रा की कमी से जूझ रहे हैं तो दूसरी मुद्रा तो हमारे पास रहेगी ही। और भारत के लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें किसी तीसरे देश का जो हस्तक्षेप नहीं होगा। और जो उस देश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अगर उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित भी होगी तो डॉलर वहाँ की है तो डॉलर पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी करेंसी पर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा।